Good morning, students. How are you all? I am Shalini, and today I am going to continue paragraph 10 of your chapter 4, A Truly Beautiful Mind. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. जब आइंस्टाइन फिज़िक्स की सबसे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, उनकी प्राइवेट पर्सनल लाइफ बहुत प्रॉब्लम में थी. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. तो एल्बर्ट जो थे वो चाहते थे कि स्टडीज़ फिनिश करके वो अपनी फ्रेंड मेलेवा से शादी कर ले, लेकिन उनकी मदर इसके अगेंस्ट थी, खिलाफ थी. क्यों? She thought Mileva was 3 years older than her son, was too old for him. तो उनको ये लगता था कि ये लड़की मेरे बेटे से 3 साल बड़ी है और ये उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी है. शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाई मेलेवाज इंटेलिजेंस. उनको मेलेवा की इंटेलिजेंस से, बुद्धिमत्ता से भी बहुत प्रॉब्लम थी. क्यों? शी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड. उनको वो कहती थी एल्बर्ट से कि ये लड़की तुम्हारी तरह से ही एक बुक है. हिज मदर इंस्टेंट पुट द वेडिंग ऑफ. तो इंस्टेंट ने अपनी मदर के विल के अकॉर्डिंग वो शादी पोस्टपोन कर दी. नाउ पैराग्राफ 11. द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 sons, but a few years later the marriage faltered. दोनों ने 1903 में शादी कर ली और उनके 2 बेटे थे, लेकिन कुछ साल के बाद जो उनकी मैरिज थी वो फेल्टर्ड, यानी कि उसमें प्रॉब्लम्स आने लगी, वो वीक होने लगी उनकी रिलेशनशिप. मेलेवा मीनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ. और इसके पीछे रीज़न क्या था कि मेलेवा जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी एल्बर्ट की तरीके से, उनका जो सारी एम्बिशंस थी वो ख़त्म होती जा रही थी, क्योंकि वो एक हाउसवाइफ हो गई थी और उनको घर में रहना होता था, हाउस होल्ड कोर्स उनको देखने पड़ते थे, बच्चों को देखना संभालना पड़ता था. तो शी वॉज बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ. वो उस काम को करके खुश नहीं थी. आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919. तो नियर अबाउट 16 ईयर्स, 16 साल तक वो लोग साथ रहे और उनकी बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई. कॉन्स्टेंट फाइटिंग मीन्स उनकी लगातार लड़ाइयाँ होती रहीं. दे गॉट डिस्टर्ब्ड और फाइनली उन्होंने 1919 में डिवोर्स ले लिया. आइंस्टीन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर. और उनसे डिवोर्स लेने के बाद आइंस्टीन ने अपनी कज़न एल्सा से उसी साल 1919 में मैरिज कर ली. Now come to paragraph 12. Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. और ये जो उन्होंने 1919 में शादी की थी, उसके आसपास ही उनको वो वर्ल्ड फेमस होने लगे थे. In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. 1915 में उन्होंने एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की थी, जिसने क्रिएटिविटी को एक नया एक्सप्लेनेशन दिया, एक नया आयाम दिया. ग्रेविटी पहले से लोग जानते थे उसके बारे में, लेकिन इन्होंने उसको एक अलग तरीके से समझाया. क्या किया उन्होंने? एन इक्लिप्स ऑफ सन in 1919 brought proof that it was accurate. 1919 में एक ग्रहण पड़ता है, सोलर इक्लिप्स, और उसने उनकी थ्योरी को बिल्कुल प्रूव कर दिया कि ये बिल्कुल सही है. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field.
आइंस्टीन ने उस सोलर इक्लिप्स के पड़ने से पहले ही एग्जैक्टली कैलकुलेट करके बता दिया था कि सन के ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड से के थ्रू स्टार्स की रोशनी कहाँ तक डिफ्लेक्ट हो पाएगी, मीन्स अपना डायरेक्शन चेंज कर पाएंगी, कितना डिफ्लेक्ट हो पाएंगी। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। और जो न्यूज़पेपर्स थे उसमें इनके बारे में बहुत कुछ छापा गया और इनकी जो थ्योरी थी, उनका जो काम था, उसको एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया। पैराग्राफ 13, Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. और इस वर्क के लिए 1921 में आइंस्टीन को नोबल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स दिया गया और उनके ऊपर बहुत सारे सम्मान और इनविटेशंस की बौछारें होने लगी। बौछार होना मीन्स बहुत सारा सम्मान दिया गया उनको, तरह तरह के प्राइजेस मिलने लगे उनको, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से इनविटेशंस आने लगे कि वो वहाँ पर आएँ और अपनी थ्योरम के बारे में लोगों से बताएं, अपनी खोज के बारे में बात करें। और लाउडेड बाय द प्रेस मीन्स मीडिया, न्यूज़पेपर्स, उस वक्त न्यूज़पेपर्स ही हुआ करते थे, उन्होंने उनकी बहुत सारी तारीफ़ों में, उनकी तारीफ़ों में बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे। नाउ कम टू पैराग्राफ 14। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein immigrated to the United States. जब जर्मनी में 1933 में नाजीज़ आ गए पावर में, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, तो वो अमेरिका चले गए। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. और 5 साल के बाद मीन्स 1938 में जब जर्मनी में, बर्लिन में, जर्मनी में न्यूक्लियर फिजन की खोज हो गई, तो अमेरिकन फिजिसिस्ट, मतलब जो साइंटिस्ट थे, जो फिज़िक्स के फील्ड में साइंटिस्ट थे, उनमें एक असंतोष फैल गया, वो अपसेट हो गए। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. तो जर्मनी में जितने भी अमेरिकन साइंटिस्ट थे वो असंतुष्ट हो गए, वो खुश नहीं थे इस बात से कि जर्मनी ने एटम बम बना लिया है, और वो ठीक आइंस्टीन की तरीके से वहाँ से निकल आए, उन्होंने जर्मनी छोड़ दिया। और अब उन्हें ये डर था कि नाजीज़ जो थे वो एक एटम बम बनाएंगे और इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। नाउ कम टू पैराग्राफ 15। At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2 अगस्त 1939। और अपने एक कलीग के कहने पर आइंस्टीन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट, जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, को एक लेटर लिखा 2 अगस्त 1939 को। क्या लिखा उसमें? इन विच ही वार्नड अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory। जिसमें उन्होंने लिखा कि एक बम, इस तरीके का सिर्फ एक बम अगर हम पोर्ट में डाल दें, पोर्ट पर गिरा दें, तो ये क्या कर सकता है? पूरे पोर्ट को अलॉन्ग विद सराउंडिंग सम कुछ टेरिटरी, जो उसके साथ की टेरिटरीज़ हैं, इन सबको एक साथ एक ही वक्त में डिस्ट्रॉय कर सकता है। His words did not fail to have an effect, और उनके वर्ड्स ने असर किया, लेकिन किस तरीके का असर किया? The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own।
and dropped in on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. इन्होंने वार्न करना चाहा था कि एटॉमिक पावर अगर उसको बम बना लिया जाए तो किस कदर डिज़ास्ट्रस हो सकता है, लेकिन इनके वर्ड्स का असर हुआ मगर उल्टा। अमेरिकन्स ने चुपचाप एक सीक्रेट प्रोजेक्ट में अपना एक एटॉमिक बम बना लिया और 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इन्होंने अमेरिकन्स ने वो जापान की 2 सिटीज़ हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दिया। और रिज़ल्ट क्या हुआ था, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे, वी ऑल आर अवेयर ऑफ इट। नाउ पैराग्राफ 16, Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. और जिस कदर डिस्ट्रक्शन, तबाही, बर्बादी हुई थी, आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे इस चीज़ से। दिस टाइम ही रोट अ प्यूपल मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। पहले उन्होंने प्रेसिडेंट के लिए एक लेटर लिखा था और इस बार उन्होंने एक ओपन लेटर लिख दिया पब्लिक के लिए। क्या लिखा? इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने लिखा कि पूरी दुनिया के लिए एक गवर्नमेंट बनाई जाए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। रूजवेल्ट को जो उन्होंने लेटर लिखा था उसका असर हो गया था और इस लेटर का कोई असर नहीं हुआ। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड Einstein गॉट एवर मोर इन्वॉल्व्ड in politics, agitating for an end to the arms building and using his popularity to campaign for peace and democracy. लेकिन अगले डिकेड मीन्स अ स्पैन ऑफ 10 years, उन अगले 10 सालों में वो पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि आर्म्स बिल्डअप, ये जो हथियार बनाने का एक जो मूवमेंट चल रहा था, सब कंट्रीज़ अपने आप को पावरफुल बनाना चाह रहे थे, उसके खिलाफ एजिटेशन, विरोध कर रहे थे कि ये हथियारों को जो इकट्ठा करने की, बनाने की एक जो रेस चल रही है उसको ख़त्म किया जाए। और उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी को इस शांति की मुहिम, कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी में यूज़ किया। वो जो उनका एक गुडविल थी, अपना जो उनकी पॉपुलैरिटी थी, उसको उन्होंने यूज़ किया और जगह जगह जाकर लोगों को ये बात कही कि इसको बंद करिए, ये तबाही और बर्बादी है। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. और जब 1955 में 76 इयर्स की एज में उनका निधन हुआ, ही डाइड, तो उनको साइंटिफिक जीनियस के साथ साथ एक विजनरी, जो दूरदृष्टि वाला एक इंसान होता है, और एक वर्ल्ड सिटीज़न मीन्स किसी एक देश के सिटीज़न ना होकर, नागरिक ना होकर, उन्हें पूरी दुनिया के सिटीज़न के रूप में और एक दूरदर्शी इंसान के रूप में याद किया गया। अच्छा, दूरदर्शी क्यों? क्योंकि एटम बम बनाने से पहले ही उन्होंने आगाह कर दिया था कि ये कितना ज़्यादा डिज़ास्ट्रस हो सकता है, लेकिन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। गुड बाय। थैंक यू।